तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करते हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। एनीमिया। ये कोई आम थकावट वाली बीमारी नहीं है, बल्कि मानव शरीर की कार्यप्रणाली और हमारे इम्यून सिस्टम का एक बेहद दिलचस्प और उलझा हुआ खेल है। तो आइए इसके पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति एनीमिया का शिकार है। जी हाँ, 1/3 आबादी। केवल अमेरिका जैसे विकसित देश में ही लगभग 30 लाख लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने बड़े स्तर की स्वास्थ्य चिंता है। इतने विशाल पैमाने पर फैली इस समस्या की जड़ों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। भाग 1 द ग्लोबल ऑक्सीजन शॉर्टेज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एनीमिया। असल में एनीमिया शरीर के अंदर होने वाली ऑक्सीजन की एक गहरी कमी है। सोचिए, आपका खून एक बड़ा सा हाईवे है और उसमें दौड़ने वाली लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाने वाले छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक्स हैं। एनीमिया में या तो इन ट्रक्स की संख्या कम हो जाती है या फिर ये ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। और जब ये अहम सप्लाई चेन टूटती है तो शरीर के अंगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो उन्हें चलते रहने के लिए चाहिए। भाग 2 एनाटॉमी ऑफ एनीमिया। Where do things go wrong? अब सवाल यह है कि ये डिलीवरी ट्रक्स आखिर फेल कहाँ होते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटता है। पहला, वो जो जन्म से होते हैं जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया, और दूसरा जो हमें समय के साथ होते हैं जैसे आयरन या विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया। कई बार तो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से इन स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देता है या फिर हमारी ब्लड फैक्ट्री यानी बोन मैरो नए सेल्स बनाना ही कम कर देती है। वैसे एक परफेक्ट और हेल्दी रेड ब्लड सेल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा ब्लड ऐसा ही दिखे, खासकर उन छोटे बच्चों में जो 6 महीने से 2 साल की उम्र के हैं, क्योंकि यही वो समय है जब उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है और उन्हें इन सेल्स को बनाने के लिए भरपूर रॉ मटेरियल चाहिए। इसीलिए बच्चे न्यूट्रिशन की कमी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो सचमुच अलार्म बजाने लगता है। और ये अलार्म हल्की फुल्की थकान नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा एग्जॉशन है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। सांस फूलना, दिल की धड़कनें तेज होना, बार बार चक्कर आना और त्वचा का एकदम पीला पड़ जाना, ये सब इसी बात के सिग्नल हैं कि शरीर संघर्ष कर रहा है। और अगर इसे लंबे समय तक इग्नोर किया गया तो यकीन मानिए ये हार्ट फेलियर जैसी सीरियस कंडीशन में भी बदल सकता है। भाग 3 फ्यूलिंग द बॉडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्लड। अब खून की इस कमी का सबसे आम कारण समझने के लिए हमें उस ईंधन को देखना होगा जो इन सेल्स को बनाता है, और वो ईंधन है आयरन। आयरन के बिना हमारी बोन मैरो फैक्ट्री हीमोग्लोबिन नाम का वो जादुई मॉलिक्यूल नहीं बना सकती जो ऑक्सीजन को बांध कर रखता है। सिंपल सी बात है, अगर आयरन नहीं होगा तो प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ जाएगी। यहाँ हमारी डाइट का एक बहुत ही मैकेनिकल रोल होता है। हमारे खाने में कुछ चीजें बूस्टर्स होती हैं और कुछ ब्लॉकर्स। जैसे अगर आप आयरन से भरपूर खाने के साथ विटामिन सी लेते हैं, जैसे दाल के साथ थोड़ा नींबू या संतरे का जूस, तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी पीना या छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा गाय का दूध देना ब्लॉकर्स का काम करता है, जो आयरन को शरीर में लगने ही नहीं देता। भाग 4 द इन्फ्लेमेशन प्लॉट ट्विस्ट व्हेन द बॉडी हाइड्स द फ्यूल। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मेडिकल ट्विस्ट आता है। इसे समझने के लिए हमें फेरिटिन नाम के एक प्रोटीन से मिलना होगा। आप फेरिटिन को शरीर का प्राइमरी आयरन वेयर हाउस या गोदाम कह सकते हैं। इसका काम है आयरन को सेफ रखना और जब शरीर को जरूरत हो तो उसे धीरे धीरे सप्लाई करना। नॉर्मल ब्लड टेस्ट में डॉक्टर इसी फेरिटिन को चेक करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर शरीर खुद अपना ही आयरन छुपा ले? जी हाँ, जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है या कोई क्रॉनिक बीमारी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक फुल सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा देता है। इसे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स कहते हैं। शरीर जानबूझकर सारे आयरन को छिपा देता है ताकि हमला करने वाले बैक्टीरिया उस आयरन को चुराकर ग्रो ना कर सकें। है ना शरीर की कितनी स्मार्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इन्फेक्शन शुरू होने के पहले 6 घंटों के अंदर ही सीआरपी नाम के प्रोटीन का लेवल आसमान छूने लगता है और इसके 24 से 48 घंटे बाद फेरिटिन का लेवल भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। मज़ेदार बात यह है कि फेरिटिन का ये उछाल इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि गोदाम में असल में कितना आयरन बचा है। ये बस शरीर का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है।
और इसी वजह से एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक इल्यूजन यानी छलावा पैदा होता है। सीआरपी और फेरेटिन का एक साथ बढ़ना रिपोर्ट्स को भ्रामक बना देता है। हो सकता है कि किसी पेशेंट के शरीर में आयरन की भारी कमी हो, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से उसकी रिपोर्ट में फेरेटिन का लेवल नॉर्मल या हाई दिखेगा। अब आप ही बताइए, ऐसे में डॉक्टर असली बीमारी का पता कैसे लगाएंगे? भाग 5 सॉल्विंग द आयरन मिस्ट्री मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स। तो इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? यही एंट्री होती है एक शानदार बायोलॉजिकल टूल की, सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, या शॉर्ट में कहें तो TFR। जब हमारी सेल्स आयरन के लिए सच में तरस रही होती हैं तो खून में ये प्रोटीन बढ़ जाता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि शरीर की किसी भी सूजन या इम्यून लॉकडाउन का इस पर बिल्कुल असर नहीं होता। ये एकदम सच्ची पिक्चर दिखाता है। WHO का ये डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देखिए, ये एक तरह से डॉक्टर्स के लिए मास्टर की है। जब आप हीमोग्लोबिन, फेरिटिन और TFR इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी वाला एनीमिया है या फिर किसी पुरानी बीमारी की वजह से शरीर का कोई डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। एक बार जब असली मुजरिम पकड़ा गया तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सटीक और पॉइंट ऑन हो सकता है, फिर चाहे वो डाइट में बदलाव और सप्लीमेंट्स देना हो या फिर अंदरूनी बीमारियों का इलाज करना हो। कुछ केसेस में बोन मैरो को स्टिम्युलेट करने वाली दवाइयां दी जाती हैं, और अगर मामला बहुत सीरियस हो तो ब्लड या स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन का भी सहारा लिया जाता है। तो आखिर में जरा इस बात पर गौर कीजिए, है ना कमाल की बात कि पैथोजेंस को भूखा मारने के लिए इवॉल्व हुआ हमारे शरीर का ये प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म आज मॉडर्न मेडिसिन के लिए कितनी बड़ी पहेली बन जाता है। हमारा शरीर अपनी जान बचाने के लिए जिस आयरन को छुपाता है वही हमारे टेस्ट्स को गुमराह कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री का ये बैलेंस आखिर कितना नाजुक और कितना शानदार है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।